महाराष्ट्र के शहर भिवंडी से खबर। यहां तरक्याती कामों को फरोग देते हुए वार्ड नंबर 16 कल्याण रोड पर वाक़ स्कूल के अहाते में कई मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रुकने असेंबली रईस शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पब्लिक टॉयलेट की तामीर और आरसीसी सड़क जैसे अहम मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों पर तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत आई है। समाजवादी एमएलए रईस शेख ने कहा कि इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है और आइंदा भी ऐसे मंसूबे जारी रखे जाएंगे। एक नया स्कूल बना है। आपको याद होगा कि 65 नंबर स्कूल बंद हो गया था, तो वहाँ पे हमने पहले तो उसको डिजिटल बनाया, फिर ये स्कूल नया बनाया। तो इसके पीछे एक टॉयलेट थी जिससे लेडीज को बहुत तकलीफ थी, तो आज यहाँ पे 12 सीट की टॉयलेट 25 लाख से चालू हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे हम वो काम करें जहाँ पे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हमको बताती है, युवा बताते हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा आरसीबी के तमाम युवाओं का कि हमेशा मुझसे संपर्क करके कैसे हम मोहल्ले के मसाइल को हल कर सके उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन काम लाने वाला एक ही बंदा है, रईस भाई। काम तो पहले किया ना इधर, ये जो पहले मैं तो था ना इधर, काम नहीं किया, ऐसा कैसा काम तो किया, लेकिन आगे क्या नगर पालिका में फंड नहीं। अभी यहाँ पर जो बाथरूम और टॉयलेट और जो रास्ते का काम होने जा रहा है, ये आमदार रईस शेख इनकी निधि से होने जा रहा है। पद्मा नगर बहुत बड़ा है, तो बहुत सालों से काम नहीं हुआ है, तो आमदार साहब से एक ही विनती है कि थोड़ा नहीं पूरा ही ध्यान देते, थोड़ा निधि। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जुमेरात की शाम अचानक आग लग गई, जिसके बायस कुछ देर के लिए फिजाई सरगर्मियां मुतासिर हुई और मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। ये हादसा शाम तकरीबन 6 बजे विले पार्ले इलाके में पेश आया, जिसके बाद एहतियाती तौर पर टर्मिनल में नकलो हरकत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इत्तला मिलते ही एयरपोर्ट फायर सर्विस और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और फौरी आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस केबल ट्रे और स्विच बॉक्स के हिस्से में लगी। मुंबई में बिजनेसमैन अनंत अंबानी ने अपनी सालगिरह खुसूसी अंदाज में मनाई, जहां वो अपने अहल खाना और करीबी दोस्तों के साथ एक तकरीब में शरीक हुए। इस तकरीब में नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और दीगर करीबी अफराद भी मौजूद थे। मारूफ अदाकार रणवीर सिंह ने भी तकरीब में शिरकत की। यहाँ खुशी और जश्न का माहौल देखा गया। तो मुंबई में बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सालगिरह से कबल शहर का मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। इस मौके पर इस मशहूर सी लिंक को खुसूसी लाइट्स से सजा दिया गया, जिससे रात के वक्त दिलकश मंजर देखने में आए। बताया गया कि इंतजामिया को इस निज़ाम के लिए फीस अदा की गई थी। मुल्क के स्टॉक मार्केट्स में जुमा के रोज नुमाया तेजी देखी गई, जहां मजबूत आलमी इशारों के बायस सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी आई। इख्तितामी सेशन में सेंसेक्स 918 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 225 पॉइंट्स के इजाफे से 24,050 की सतह पर पहुंच गया। बताते चले ट्रेंड के दौरान भी मार्केट में मुस्बित रुझान बरकरार रहा। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारों के रवैये में तब्दीली से मार्केट को सहारा मिला है। तहम जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी सूरत हाल और खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव सरमायाकारों के एतमाद पर असरअंदाज हो रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने माली साल 2026-27 के लिए हिंदुस्तान के इक्तिसादी शरह का नमूना
शरह नमो का तखमीना बढ़ाकर 6.9% कर दिया। अपनी ताज़ा एशियन डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू तलब, आसान मालियाती हालात और भारतीय मसनूआत पर कम होते अमेरिकी महसूलात इस तरक्की की बुनियाद की वजूहात बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल 2027-28 में शरह नमो मजीद बढ़कर 7.3% तक पहुँच सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी तवील होने की सूरत में तवानाई की कीमतों में इजाफा, तिजारती रुकावटें और तरसीलात ज़र्ब में कमी जैसे अवामिल हिंदुस्तानी मईशत में मनफी असर डाल सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते हुए तेल की कीमतों, करेंसी की कमज़ोरी और ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई की शरह रवा माली साल में बढ़कर 4.5% हो सकती है। अमृतसर से सिख यात्रियों का एक बड़ा जत्था पाकिस्तान रवाना हो गया है। बताते चलें, बैसाखी त्योहार की तकरीबात में शिरकत के लिए जत्था रवाना हुआ। सिखों के इस जत्थे की रवानगी के मौके पर सिख मजहबी नारे यहां पर गूंज उठे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की निगरानी में ये सिख यात्री पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक 1975 यात्रियों के पासपोर्ट जमा कराए गए थे, जिनमें से 32 को वीज़ा जारी नहीं हो सका, जबकि 1763 सिख यात्री पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं हंसा भूटानी आज बाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान जाएंगे। जो हमारे संत महापुरुषों ने हमारी को सच्ची राह दिखाई, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संत महापुरुषों ने तत्ते तवे पर, बलती आग पर, रेत में सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन अपना धर्म बचाया। धर्म की आन शान के बदले हम मर मिटेंगे, लेकिन हम किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने के लिए खारजा सेक्रेटरी अमेरिका के दौरे पर हैं। विक्रम मिस्री ने वाशिंगटन के दौरे में अहम मुलाकातें भी की। उन्होंने मुलाकात में दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात के खिलाफ मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि काश पटेल FBI के डायरेक्टर हैं। दोनों ने सिक्योरिटी के शोबे में बाहमी इश्तराक को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया है।